Namaste viewers, welcome to my channel. This is Dr. Pragati Singh. I'm a dentist by profession. I'm an astrologer, tarot card reader, NLP life coach, pranic healer and author of the book Answers from the Divine. अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी डाइवर्स क्वालिफिकेशंस कैसे हैं। वैसे मैं डेंटिस्ट हूँ प्रोफेशन से और मैंने काफ़ी काम किया हॉस्पिटल क्लिनिक्स में, बट काफ़ी सालों से मेरा जो इंटरेस्ट था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा था, या कहिए आध्यात्म की तरफ था। सच को जानना या इस दुनिया की सच्चाई को जानना, उन चीज़ों को जानना जो दिखती नहीं है पर एग्जिस्ट करती हैं। इस वजह से मैंने काफ़ी रिसर्च करी अपने लेवल पे, एस्ट्रोलॉजी सीखी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखी, काफ़ी अपना साइकिक सेंस डेवलप किया, लाइफ कोचिंग सीखी, माइंड पावर सीखी, हीलिंग सीखी। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लिए कलेक्ट करी, बट मुझे लगा कि वो इन्फॉर्मेशन रख के मैं क्या करूँगी, वो मुझे सबको देनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बुक लिखी, माई फर्स्ट क्रिएशन। और अब फाइनली मुझे पता है कि एवरीबडी इज़ नॉट अ रीडर, सो मैं ये इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, या आगे जो हम वीडियोस बनाएंगे उन सब के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई रीडर नहीं होता, सबको रीडिंग पसंद नहीं है। कई लोग बहुत विजुअल होते हैं, उनको वीडियो के थ्रू देखना, फ़ोन पे देखना, आईपैड पे देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम टू वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, वो हम रिलेट करेंगे आध्यात्म और साइंस को, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है और प्रोफेशनली मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड साइंटिफिक है। उसके साथ साथ जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली आध्यात्म की, तो मैंने काफ़ी फैक्ट्स को को रिलेट किया। तो इस जर्नी में हम, इस लर्निंग जर्नी में हम जानेंगे कि कैसे साइंस के फैक्ट्स जो प्रूव कर रहे हैं वो आध्यात्म ऑलरेडी बता चुका है, या वो सब इन्फॉर्मेशन जो है इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। इस जर्नी में अब हम आगे चलेंगे और जानेंगे कि आध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिट है, स्पिरिट क्या है। माइंड, बॉडी और स्पिरिट एक कॉन्सेप्ट है जो साइकोलॉजिस्ट भी बिलीव करने लगे हैं। हम पूरी तरह से क्या हैं, हम पूरी तरह से बॉडी नहीं हैं, हम बॉडी के साथ साथ माइंड भी हैं और स्पिरिट भी हैं। स्पिरिट वो है जो हमें दिखता नहीं है, दैट मीन्स स्पिरिट जो है वो हमारा सोल है, जो हमारे साथ है, जो हमारे अंदर है। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में जो कि माया से लिप्त है, या जिस पे एक माया का पर्दा है, हमें बहुत कम सत्य दिखता है। वो सारा सत्य हमें नहीं दिखाया जाता इस इनकारनेशन में, या जब हम मानव जीवन में आते हैं तब हमें सारा सत्य नहीं दिखाया जाता है, हमें थोड़ा ही सत्य पता होता है। तो हम उस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं माया के अकॉर्डिंग। पर धीरे धीरे अगर हम आध्यात्म के रास्ते पे चलने लगते हैं तो हम सत्य को जानने लग जाते हैं। तो वहाँ माइंड, बॉडी, स्पिरिट का काम होता है। नॉर्मली हम बॉडी और माइंड से ही चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी में जी रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम अपने आप को दूसरों को प्रूव कर रहे हैं। तो वहाँ सिर्फ माइंड और बॉडी है, स्पिरिट तो है ही नहीं। सोल जो हमारा है, हमारा आत्मन या हमारी आत्मा जो है वो सबके अंदर है, कहीं छुपी हुई, इस मटेरियल की चकाचौंध से कहीं छुपी हुई वो हमारे अंदर रहती है। उसको जानना वो आध्यात्म है, वो स्पिरिट है। अपने आप को अच्छा प्रूव करना या किसी को बुरा प्रूव करना आध्यात्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम आध्यात्म के बारे में जानें तो आध्यात्म जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत पुरानी है। वो शुरू से ही है, शायद जब से ह्यूमन रेस है। और सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए हैं वो वेदास हैं। जो वेद जो भारतवर्ष में लिखे गए हैं 5 से 10 हज़ार साल पहले, उस इन्फॉर्मेशन, उस प्राइसलेस इन्फॉर्मेशन को मैं आपके सामने लेके आऊँगी। और मेरी स्टडी मोस्टली वेदास पे है, बट सारे और भी माइथोलॉजी हैं, ग्रीक है, रोमन है और सिस्टम्स है, बुद्धिज़्म है, बहुत चीज़ें हैं जहाँ से भी हम इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। तो वैदिक नॉलेज हमें पता है 4 प्रकार के वेद थे, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सब वेदों के अलावा उपनिषद थे। उन सब में जो भी चीज़ें बताई गई हैं जिनकी ज़रूरत हमें इस मॉडर्न वर्ल्ड में, वो हम सब डिस्कस करेंगे। अगर हम सारी माइथोलॉजी भी जाएं तो सबका अगर आप देखेंगे तो एक ही बेस है, वो गॉड है, द सुप्रीम पावर, परमात्मा। हम सब आत्मा है और वो परमात्मा है। उन सब में से ही हम इनकारनेट हुए हैं। वो फाइनल लाइट है, वो ब्रह्म ज्योति है। उस ब्रह्म ज्योति में से हमारे अंदर भी थोड़ी सी ज्योति है जो सोल है हमारा। हम स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म का जो बेस है वो बेस गॉड है। अध्यात्म के हिसाब से सब कुछ भगवान ने ही क्रिएट किया है। अल्टीमेट जो क्रिएटर है या जो फर्स्ट बॉर्न है या जो सबको चलाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। उनसे ही क्रिएशन हुआ, उनसे ही फिर और सोल्स बने और जनरेशन्स चलती जा रही हैं। उनके बिना कुछ नहीं है। उन्होंने ही सूरज, चाँद, तारे, आसमान, सब पानी, सब कुछ उन्होंने ही क्रिएट किया। जीव जंतु सब उनका ही क्रिएशन है।
सारी नॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ गॉड के क्रिएशन से ही रिलेटेड होती है अध्यात्म में। स्पिरिचुअलिटी लिमिटलेस है, स्पिरिचुअलिटी की कोई लिमिट नहीं है। एक बार आप अध्यात्म के पथ पे चलना शुरू कर देते हैं, आप खुद एहसास करने लगते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। अध्यात्म में कुछ भी गरीब नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हैं सभी परमात्मा से ही निकले हुए हैं। आपको अच्छाई की तरफ जाना है, अच्छाई की तरफ बढ़ना है। ये रियलाइजेशन आपके अंदर बढ़ती जाती है समय के साथ साथ, एक बार जब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं। अध्यात्म के रास्ते का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ त्याग करके जंगलों में चले जाना है, या सब कुछ फैमिली को छोड़ देना है, या अपने मटेरियल डिज़ायर्स को छोड़ देना है, या उनके बारे में सोचना नहीं है, सिंपल रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका इनकारनेशन इस जन्म में ये सब भोग करने के लिए हुआ है तो आप भोगिए, क्योंकि भोग बनाई है भगवान ने की चीज़ें भोग के लिए। लेकिन जब हम अध्यात्म का ज्ञान भी रखते हैं तो हमारा विजन बड़ा हो जाता है। हम अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से जी सकते हैं, हमारा नज़रिया बदल जाता है, हम अच्छे कर्मों की तरफ आकर्षित होते हैं, हमारी समझ बदल जाती है। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पे चलते रहेंगे कि बस इसको नीचे दिखाओ, उसको करो, उसको दबाओ, आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ जाऊँ, वो पीछे रह जाए, तो हम कभी अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल सकते। अध्यात्म के रास्ते का पहला रूल ही यही है कि हमें सबको परमात्मा के से कनेक्टेड फील करना है और वैसे ही चलना है। आगे की जर्नी में हम और बहुत कुछ जानेंगे अध्यात्म के बारे में। आज हम जानेंगे कि साइंस क्या है। साइंस यानी विज्ञान। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विज्ञान का मतलब ज्ञान। जो भी हमारे आसपास है, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, सब कुछ हम साइंस में पढ़ते हैं। चाहे वो बॉडी हो तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, चाहे वो फोर्सेस हों तो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, चाहे वो केमिकल्स हों तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट हो तो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, और बहुत सारी ब्रांचेस में हम साइंस पढ़ते हैं। बट साइंस क्या है? साइंस ऐसी स्टडी है जिसमें लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी होती है। ऐसे ही कुछ भी चीज़ को आप बिलीव नहीं करते साइंस में। साइंस में ये नहीं कहा जाता कि ये उत्तर दिशा है। साइंस में बाकायदा एक कंपास से आप दिशा देखेंगे, फिर आप बोलेंगे कि ये 5 डिग्री नॉर्थ है। आप कभी भी ऐसे कुछ भी जज नहीं करते साइंस में। सब चीज़ के पीछे एक लॉजिक होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है। पहले माइथोलॉजी थी, बहुत सारी सिविलाइजेशंस आई, उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स, बिलीफ सिस्टम, बहुत चीज़ें क्रिएट करी, अपने खुद के फार्मूलाज, अपनी खुद की एक लिविंग कंडीशंस उन्होंने जनरेट करी। फिर मॉडर्न ह्यूमन रेस आई, फिर साइंस आई। तो मॉडर्न ह्यूमन रेस ने अलग तरीके से सारे डेटा को कलेक्ट करा, सबके पीछे लॉजिक देखा, और फिर कंक्लूजन पे पहुंच के थ्योरीज बनाई। तो नॉर्मली साइंस में क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक कंट्रोल और वेरिएबल होता है। एक कंट्रोल जो स्टेबल होता है और एक वेरिएबल जो आप चेंज करते हो। फिर उसके बाद आप रिजल्ट्स लिखते हो, रिजल्ट से आप डेटा कलेक्ट करते हो, फिर आप एक हाइपोथेसिस देते हो, यानी कि आप प्रिज्यूम करते हो कि इससे ये हो रहा है। फिर वो इन्फॉर्मेशन आप सोसाइटीज़ में, जो साइंस सोसाइटीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप प्रेजेंट करते हो। वहाँ पे उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है और थ्योरीज़ और लॉज का नाम दिया जाता है। ये साइंस है। जैसे कि पहले इंसान जागृत हुआ तब उसे पता चला कि भाई ये पेड़ पौधे हैं हमारे अराउंड, बट उसे समझ नहीं आया कि पेड़ पौधे कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि खाना तो वो खा नहीं रहे, खाना तो हम खाते हैं, पर वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे हमेशा ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, बस पानी डालो तो वो उग जाते हैं। उसके बाद और रिसर्च हुई और पता चला कि पेड़ पौधों को धूप की भी आवश्यकता है। वो कैसे पता चली? एक्सपेरिमेंट से पता चली। साइंटिस्ट ने 2 प्लांट लिए, बिल्कुल सेम प्लांट ली, एक को धूप में रखा, एक को बंद एक चैम्बर में रखा, और थोड़ा सा उसमें छेद कर दिया। तो कुछ दिन बाद जब ऑब्जर्व किया, जो प्लांट धूप में था वो सीधा ग्रो हो गया, और जो प्लांट चैम्बर में था वो मुड़ गया। तब ये पूरी रिजल्ट को पूरा इंटरप्रेट किया गया, डेटा फाइंड किया गया, तब पता चला कि प्लांट्स को धूप की आवश्यकता है, क्योंकि वो धूप की तरफ घूम जाते हैं। इसको फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस का पता लगाया। ऐसे ही साइंस में हमेशा लॉजिक चाहिए होता है, हमेशा कोरिलेटिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट इवान पावलोव करके एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड जब करती है तब उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब हमें खाना हमें दिखता है या स्मेल आती है तो हम सलाइवेट करते हैं, हमारा सलाइवा सिक्रीशन होता है। ऐसे ही जानवरों का भी होता है। तो उसके पास एक डॉग था, जब खाना देता था तो उसका सलाइवा सिक्रीट होता था, लेकिन उसने एक न्यूट्रल चीज़ से और एक या फिर न्यूट्रल स्टिमुलाई से उसे कंपेयर किया, तो जब बेल बजती थी तब उसको कोई सलाइवा नहीं आता था। फिर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, उसने देखा कि ये फंक्शनिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो उसने क्या करा,
उसने जब भी खाना दिया बेल बजाई, खाना दिया बेल बजाई। तो जब ये प्रोसेस काफ़ी लंबे समय तक चला तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि जब बेल बजती थी तो डॉग को सलाइवेशन होता था, मतलब कि खाना हटा दिया फिर भी ब्रेन जो है प्रोग्राम हो गया कि वो अपने आप सलाइवेट करना शुरू कर दिया डॉग ने। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। दैट मीन्स ब्रेन जो है वो प्रोग्रामिंग से चलता है, हम उसे कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये ऐसे ही नहीं आई, ये सालों के एक्सपेरिमेंट से आई। फिर उन्होंने इसको प्रेजेंट किया सोसाइटी के सामने, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने एग्री किया, फिर एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी जिससे हमें पता चला कि ब्रेन को हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये विज्ञान होता है। विज्ञान ऐसे ही कुछ नहीं होता, विज्ञान में सब चीज़ प्रैक्टिकल वे से देखी जाती है। तो विज्ञान लेकिन लिमिटेड होता है। विज्ञान मैंने जैसे कि बताया मॉडर्न ह्यूमन रेस ने ही विज्ञान को बनाया है। अगर आप देखें तो पहले की जो चीज़ें थी वो सिर्फ प्रिजम्पशंस पे ही बेस्ड हैं कि वो चीज़ें ऐसी हुई होंगी बेस्ड ऑन द करंट डेटा। लेकिन हम लोग तो जीवित नहीं थे उस वक्त, हम तो नहीं देख रहे थे कि तब क्या हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल बिग बैंग थ्योरी, ये जब यूनिवर्स बना बिग बैंग से बना। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक छोटा सा ब्लैक होल था जो बहुत चार्ज था और सडनली एक बैंग हुआ, एक धमाका हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एपक्स आए, बहुत सारे पीरियड्स आए, फिर डार्क फेज आया, फिर मैटर डेवलप हुआ और बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर प्लैनेट्स एंड स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी और ऐसे ही हुआ। लेकिन ये सब प्रिजम्पशंस पे बेस्ड हैं, तो हम तो जीवित थे नहीं, तो साइंस वहाँ लिमिटेड है। उससे पहले की नॉलेज भी साइंस के पास नहीं है और इतना भी प्रिजम्पशन पे बेस्ड है। या आप बोलिए ग्रेविटी, ग्रेविटी हमें पता है कि हाँ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सब फोर्स से जुड़े हुए हैं ग्रेविटी से। मेनली जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सन, मून, प्लैनेट, सबके पास ग्रेविटी है अट्रैक्ट करने के लिए। हमारी मदर अर्थ पे भी ग्रेविटी है। अगर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा, तो हम सब ऊपर फ्लोट करेंगे। लेकिन ग्रेविटी की वजह से हम अर्थ पे रहते हैं, हर चीज़ ऊपर से नीचे जाती है। तो ये हमें पता चला। लेकिन ग्रेविटी क्रिएट किसने करी, कौन था जो उसे जिसने इसे क्रिएट किया, कौन था जिसने फोर्स को क्रिएट किया, कौन था जिसने मदर अर्थ को क्रिएट किया, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड है। इसका ये साइंस की लिमिटेशन है क्योंकि ह्यूमन परसीवरेंस और परसेप्शन से बाहर है, एक इंसान की एक मानसिक सोच से बिल्कुल बाहर है। अब जैसे हम साइंस में देखते हैं, साइंस में गॉड का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। साइंस इनफैक्ट गॉड में बिलीव ही नहीं करती क्योंकि गॉड प्रैक्टिकली हमें कहीं नहीं दिखते। ऐसा नहीं है कि गॉड अब क्लाउड्स के ऊपर हैं, वहाँ पर हैं, ह्यूमन फॉर्म में है, किसी फॉर्म में है, किसी ने गॉड को देखा ही नहीं है। जो कुछ दिखा नहीं है वो साइंस उस तरह से उसे मानती नहीं है। तो इसलिए साइंस में गॉड का भी कोई एविडेंस नहीं है। सब चीज़ें हैं, ये बिलीव है कि साइंस में जो है वो है और जैसा है वो कैसा है, सिर्फ उसी पे ही डिस्कशन होता है। किसने बनाया, किसने क्रिएट किया, उसका कोई जवाब नहीं है। साइंस हमारी मॉडर्न लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, या कहें कि बैकबोन है हमारी लाइफ की। विदाउट साइंस हम रह ही नहीं सकते। साइंस ने हमें सारी लग्जरी कंफर्ट लाइफ की दी है। टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ साइंस से ही तो है। साइंस ही हमें आगे लेके जाती है। जो रिसोर्सेज है उन सबको जोड़ के हमारी लाइफ को और इजी और बेटर बनाती है, वो साइंस है। उसकी हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ मॉडर्न ह्यूमन रेस तक है। लेकिन हमारे लिए फॉरवर्ड जाने के लिए या प्रोग्रेस करने के लिए साइंस बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया और आगे आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।